Shut up and sit down. Salesmanship, विक्रय कला. ठीक है. Once your friend had gone to a ready-made garment shop to buy a pant for his younger brother. एक बार आपका कोई दोस्त अपने छोटे भाई के लिए एक पैंट खरीदने के लिए एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर गया. ठीक है. The salesperson showed him the latest collection of garments. अब वहां पर जो सेल्स पर्सन था, जो विक्रेता था, जो वो व्यक्ति जो सामान बेच रहा था, वो आपके दोस्त को जो भी नया कलेक्शन है वो दिखाता है. By the time the process of sale concluded, he had also purchased one for him. अब देखिए, वो गया तो था अपने भाई के लिए खरीदने, लेकिन जब सेल हुआ, ठीक है, तो ये पता चला कि वो अपने लिए भी एक खरीद लिया. The reason for such unplanned purchase was the effect of salesmanship. अब इसका कारण क्या था? ठीक है, बिना सोचे समझे ये जो खरीदारी हुई ये इसलिए हुई क्योंकि जो व्यक्ति सामान बेच रहा था ये उसकी कला है. ठीक है. The salesperson at the counter first assessed his interest in the new fabric available and then persuaded him to buy it. अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है. जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो काउंटर में सबसे पहले ये देखा कि मेरा जो कस्टमर है, जो व्यक्ति सामान खरीदने आया है, उसको क्या चाहिए, उसका डिमांड वो सुनता है, समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सामान दिखाता है और उसे बोलता है कि आप ये खरीदिए, खरीदने के लिए प्रेरित करता है. This whole exercise of assessing our need, activating it, and ultimately satisfying it by selling the product to us is termed as salesmanship or personal selling. अब देखिए, ये जो पूरा काम है जहां पर जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर की ज़रूरत को समझता है. ठीक है. उसके बाद ये देखता है कि उसको कैसे संतुष्ट किया जा सके और प्रोडक्ट को वो बेचता है. इसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं. कस्टमर की बात आपको पहले सुननी होगी, उसके नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार आपको प्रोडक्ट देना होगा. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग and persuading the prospective customers to buy a product in a face-to-face situation. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्राहक है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो सामान खरीदने आया है, उसको प्रोडक्ट खरीदने में मदद किया जाता है. सेल्स पर्सन जो होता है वो उसको हेल्प करता है. ठीक है, उसको ये समझाता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. In other words, salesmanship simply means selling through personal communication. दूसरे शब्दों में salesmanship, विक्रय कला, जो बेचने की कला होती है, वो क्या है? एक व्यक्ति आपको चीजों को समझाता है, ठीक है, और आप उससे सामान खरीदते हो. For successful selling, the salesperson usually goes through a selling process which involves the following 7 steps. अब देखिए, सक्सेसफुल सेलिंग मतलब सफल विक्रय, अच्छे से बिक्री हो जाए, इसको करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले जो सेल कर रहा है, ठीक है, जो सेल्स पर्सन है, उसको ये समझना होगा कि भाई डिमांड क्या है, ठीक है, मांग क्या है, आवश्यकता क्या है. एक बार वो समझ जाएगा तो उसको क्या करना होगा? पूरा सेल करने के लिए 7 स्टेप्स है, 7 चरण है जो उसको पूरा करना है. सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं संभावना तलाशना. ये देखना कि ये प्रोडक्ट वाकई लेना चाहता है कि नहीं, और अगर लेना चाहता है तो क्या. ठीक है. प्री अप्रोच, ग्राहक के आने से पहले की तैयारी. अब देखिए, कस्टमर आपके दुकान में तभी आएगा जब आपके दुकान में चीज़ें अच्छे से रखी हों. ठीक है. आप पहले से तैयारी करके रखते हो कि कस्टमर आएगा तो आपको क्या करना है. अप्रोच, ग्राहक से संपर्क. प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्राहक आ चुका है, ठीक है, आप उसको सामान दिखाते हो. ठीक है, तरह तरह की चीज़ें दिखाओगे जो कस्टमर आपसे ले सकता है. आंसरिंग द क्वेरीज और ऑब्जेक्शंस एंड देयर क्लैरिफिकेशन. अब देखिए, जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उनको समझाना, उनको पूरा करना. ठीक है, समाधान देना. एक्शन और एंडिंग द प्रोसेस ऑफ सेल. जब कस्टमर का आप सारा डाउट क्लियर कर दोगे तब आप
सेल करोगे, ठीक है, बिक्री करोगे। फॉलो अप एंड आफ्टर सेल सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिक्री हो जाने के बाद कस्टमर आपसे सामान लेके चला गया, लेकिन उसके बाद भी आप उसका फॉलो अप लोगे, उससे कांटेक्ट बना के रखोगे, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस दोगे, कस्टमर को कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हेल्प करोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओगे। Prospecting refers to identifying the prospective buyers in his area of operation. संभावना तलाशने का मतलब क्या हुआ? जो विक्रेता है, ठीक है, वो अपनी क्षेत्र में ये देखता है कि कौन कौन लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाजार का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो सामान रखेगा। Having done this, he has to obtain the necessary information about the customer, his capacity to pay, choice and preferences, etc. एक बार जब वो समझ जाएगा तब वो ये देखेगा कि मेरे क्षेत्र में जो कस्टमर है उसकी जानकारी लेगा। वो ये देखेगा कि जो भी उपभोक्ता है वो कितना मूल्य दे सकता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, वो किस चीज़ों को प्राथमिकता देगा। आफ्टर दिस, इन प्री अप्रोच एक्टिविटी, he approaches the customer to gain his attention, greet him, and make his presentation, that is, inform the customer about the product, its qualities, price, etc., and demonstrate its use if required. अब देखिए, इसके बाद वो क्या करता है, वो ये देखता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। ग्राहक का वो अटेंशन लेगा, उसको चीज़ों को समझाएगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा, मूल्य के बारे में बताएगा, कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो सब बताएगा, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट ले। Then he handles the customer queries and persuades him to make his final decision and ends the process of sale with receiving his order and thanking him. इसके बाद आप जब भी कस्टमर, अगर आप भी कस्टमर हो, किसी दुकान में जाते हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलता है तो आप भी क्वेश्चंस पूछते हो। तो जो भी सेल्स पर्सन है, जो भी सामान बेच रहा है, वो कस्टमर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है, उसके जितने भी क्वेरीज रहेंगे उनको पूरा करेगा, फिर फाइनल डिसीजन लेने का कहेगा, उसको सामान बेचेगा, ठीक है, और उसको धन्यवाद कहेगा। फाइनली ही इंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, प्रोडक्ट उनको देगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आपके घर पे डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ होगा। साथ ही साथ सामान बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप।